श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। अगर कोई मनुष्य चाह ले मैं किसी को खुश कर दूंगा तो कर सकता है, लेकिन उसकी खुद की चाह से जब तक ईश्वर की चाह नहीं होती ना, तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। एक ऐसे दृष्टांत पे ध्यान डालिए। एक राज्य में बहुत ही संस्कारी और बेस्ट राजा थे। उनके विचार में आया कि आज मैं सुबह जो निकल रहा भगवान नारायण का नाम लेके पूजा पाठ करके अपना रोज की दिनचर्या के हिसाब से, मुझे जो भी पहला इंसान मिलेगा ना, मैं उसको आज प्रसन्न कर दूंगा और उसकी खुशी के लिए जो भी हर संभव होगा मैं सब कुछ दूंगा। और रास्ते में थोड़ा ही दूर जाते हैं, उनको एक भिखारी मिलता है और उस भिखारी को बहुत प्यार से वो अपने पास बुलाते हैं और तांबे का सिक्का दे देते हैं। उस जमाने में तांबे के सिक्के चला करते थे। वो भिखारी तांबे का सिक्का पाके बहुत प्रसन्न होता है और खुश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाता है, जैसे राजा के सामने ही एक नाली था, उसमें वो सिक्का गिर जाता है तांबे का। और फिर वो हाथ डाल के उसको ढूंढने लगता है। राजा देखते हैं, उनको थोड़ा कम अच्छा लगता है, उसको वापस बुलाते हैं। बोलते ये लो आप चांदी की मोहर और सिक्के, आप अपना हाथ गंदा मत करो। वो राजा को धन्यवाद देता है, वापस जाता है फिर, लेकिन वही कीचड़ में अपना हाथ डाल देता है और वही तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा को देख के रहा नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि सुबह जो भी मिलेगा उसको हम प्रसन्नचित करेंगे। वापस उसको बुलाते हैं, उसकी सोने की मुद्राएं देते हैं। सोने की मुद्राएं पाने के बाद वो राजा की जय, प्रजा की जय, बहुत सारी चीजें ऐसा बोलते हुए बहुत खुश होता है और चला जाता है वापस। लेकिन वही तांबे का सिक्का ढूंढने लगता है। राजा बोलते हैं इसको मैं सब किया तो भी ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं। वापस बुलाते, बोलते मैं तुझे अपना आधा राजपाट भी दे देता हूँ, तू आ जा इधर। वो खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है सब दे दो। फिर वापस चला जाता है और वही ढूंढने लगता है तांबे का सिक्का। उस नाली में गंदे हाथों से निकालने लगता है। राजा देखते हैं और सोचते हैं कि मैं कितना ज्यादा सोच के रखा था कि सुबह जो मिलेगा उसको प्रसन्नचित करूंगा, सारा कुछ दे दूंगा, लेकिन ये देखो ये कुछ चेंज ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये चेंज कहाँ से आएगा? ये जो संसार रूपी मंडल है ना, भवसागर है ना, सारे मनुष्य वही तांबे के सिक्के के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये दृष्टांत से अगर आप देखिए, कुछ आप ध्यान डालिए, अपने दिमाग पे फोकस डालिए। सब कुछ होने के बाद भी आदमी अध्यात्म में प्रभु ने जिसके लिए जन्म दिया वो सब भूल गए हैं। लेकिन ये माया रूपी संसार में सब वही ढूंढने के चक्कर में पड़े हैं कि कुछ मिल जाए। अध्यात्म में सोचिए ना, आप जन्म किस लिए लिए हो? अगर आप रोज का 20 मिनट भी निकालते हो खाली ये सोचने में कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो ये पूरी संसार की हर एक चीजें आपको मिल सकते हैं। क्योंकि भगवान ने ना आपके कई हजार साल जन्म हुए होंगे। जैसे आप 30, 40, 50 साल के हो गए ना, 50 साल में आप देखिए आपका कर्म किस हिसाब से हुआ होगा और आपका धर्म किस हिसाब से हुआ होगा। ये दोनों को मैनेज करने के बाद भी भगवान ने आपको मनुष्य रूप में जन्म दिया है। तो ये अपने आप जो मानव तन पाए हो ना, इसका सदुपयोग करो। ये भवमंडल में बने हुए कीचड़ में अपना हाथ डाल के इस संसार में जो लगे हो आसक्ति में, ऐसा कुछ ना हो तो वेस्ट हो जीवन का। मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। लेकिन ये भव सागर से निकलने के लिए सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि आप मनुष्य हो। आप संसार की हर एक चीजों को अनुकूल बना सकते हो, लेकिन आप कभी 20 मिनट निकाल के सोचिए आपने जन्म किस लिए लिया है। आपका जन्म ये आपका सबसे बड़ा एक कल्याण का मार्ग बनेगा। इसके लिए इसका सदुपयोग करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। जय श्री कृष्ण।